जी। क्या सीखा? तो उन्हें मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से लोकेशन भेजती हूँ दालमिया हाउस आने के लिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं और मेरे जो ससुराल में, मतलब मेरे नए घर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी इसका हिस्सा बने, वो भी मेरे परिवार से मिले जुलें। मैं बाहर जाती हूँ ये देखने के लिए कि माँ और मिस्टर दालमिया क्या बात कर रहे हैं, और एकदम कुछ गंभीर सी सिचुएशन हो गई थी, तो ये देखने की क्या हो रहा है मैं देख लूँ एक बार। तब मुझे दिखाई देता है अचानक से कि शिवम जी निकल रहे हैं। मुझे लगता है अरे ये क्या हो गया, वो तो आए थे मिलने के लिए और वो अचानक बिना बताए क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। तो इसीलिए मैं उनको बुलाते बुलाते उनके पीछे जाती हूँ। देखिए, इसमें तो मेरा कोई भी क्रिएटिव इनपुट नहीं है। ऑनेस्टली मैं अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देती हूँ अपने क्रिएटिव्स को। वो बहुत मेहनत करते हैं, अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स को, तो जिसका काम उसी को साझे शायद। तो मुझे लगता है कि मेरा काम एक्टिंग करना है, कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे करना है, और कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए, कैसी वो ग्रेजुअली दिखनी चाहिए। क्योंकि दालमिया हाउस में आने के बाद ऐसा भी हो सकता था कि बहुत ज़्यादा फैंसी बना देते हैं, लेकिन वो सावी का अस्तित्व नहीं है, वो सावी का कैरेक्टर नहीं है, खुददारी नहीं दिखाई देगी अगर वो एकदम से मॉडर्न हो जाएगी या एकदम से ज़्यादा हैवी कपड़ों में आ जाएगी। तो वो बहुत सिंपल लड़की है, अभी भी सिंपल ही लगती है वो। यही उसकी सादगी, उसकी खूबसूरती है, और यही हमारे क्रिएटिव्स बहुत ट्राई करते हैं कि इसी चीज़ को कॉस्ट्यूम में भी ला पाए, ज्वेलरी में भी ला पाए, छोटी छोटी चीज़ों में भी वो अलग अलग तरह से उसको लाने की कोशिश करता है। जैसे काफ़ी मेरी ईयरिंग्स जो है वो टेम्पल ज्वेलरी है, यानी इसमें तो नहीं है ऐसा, लेकिन जैसे लक्ष्मी जी यहाँ बनी हुई होंगी और झुमका होगा, तो आप कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो गौर से देखिए, आपको शायद दिखाई दे। नित्यम जी और मम्मी का की कोई तो गंभीर बात चल रही थी और मुझे पता नहीं है क्या है, तो मैं उनसे सिर्फ ये कहती हूँ कि देखिए, आपके और उनके बीच में जो भी है, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, और ये बात मैं जानती हूँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो वो उखड़ जाते हैं थोड़ा सा, वो उनकी क्या बात हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो नाराज़ हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। और दूसरे सीन में ऐसा होता है कि मैं अखंड पाठ को छोड़कर बाहर चली गई हूँ, जबकि मेरी ड्यूटी है दिन में, और ड्यूटी को बाहर से फ़ोन भी आता है कि ड्राइवर बोलते हैं कि ये गाड़ी लेकर बाहर चली गई थी, फिर इनके कोई चाचा आ गए मिलने के लिए। तो उन्हें लगता है चाचा तो सावी के कोई है नहीं, क्योंकि मैंने सब पता कर लिया था, इनके परिवार के बारे में कोई चाचा नहीं है, तो कौन है ये, क्या है। तो जैसे ही मैं घर आती हूँ वैसे ही वो मुझे पूछती हैं कि क्या हुआ, बताओ, तुम्हारे कोई चाचा तो है नहीं, तो वो लोग कौन थे, और तुम अचानक क्यों चली गई, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी। जी, तो हुआ ये कि जो 2 लोग थे वो एक्चुअली मैंने उनसे कर्ज़ा लिया हुआ था, और मुझे उन्हें 30,000 रुपये लौटाने हैं, मूल ब्याज समेत सब कुछ। तो उसी का भार है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे पूरी करनी है, जो मैं लेकर चल रही हूँ। और यूडी को पता चलता है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इतनी अच्छी हैं, बड़ी दिल की हैं, इंसान पैसे से भी बहुत बड़ी हैं, तो उन्हें लगता है 30,000 रुपये क्या है, मैं अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। लेकिन सावी को लगता है कि नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे मैं ही सॉल्व करूँगी, क्योंकि वरना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी। मुझे लगेगा कि मैंने जो एक कर्ज़ा लिया था, वो भी शादी से पहले, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं था तब, उसके लिए मैं आपसे क्यों मदद मांगूँ, आपको क्यों परेशान करूँ। तो ये मैं खुद करूँगी, जैसे भी करूँगी मैं खुद करूँगी। अभी लास्ट में मामी और सोनम दीदी घर पे आते हैं, क्योंकि मैंने ही उन्हें बुलाया। कुछ ऐसी बातें हैं जो करनी है, शिवम जी के अरेस्ट होने के बारे में। अरेस्ट हो गए हैं वो, बड़े दुख की बात है, क्योंकि उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है मेरी दीदी से। तो उसी बारे में बात करने के लिए मैं उनको बुलाती हूँ, तो मामी भी साथ आ जाती हैं। उनको लगता है शायद मुझे कुछ ऐसा पता लग गया है जो नहीं पता चलना चाहिए था, पर मैं शिवम जी की बात करना चाहती हूँ।